सीट शेयरिंग फाइनल होने की उम्मीद है और दिल्ली में चिराग से मुलाकात के बाद पटना में हलचल बढ़ गई है। सम्राट चौधरी के आवास मंत्री विजय चौधरी पहुंचे हैं, बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा भी पहुंचे हैं, धर्मेंद्र प्रधान और उमेश कुशवाहा भी सम्राट चौधरी के आवास में पहुंचे हैं, क्योंकि इधर दिल्ली में चिराग पासवान को लेकर अब जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय माना जा रहा है और आज ही एनडीए के भी सीट शेयरिंग वाले लिस्ट में मुहर लग सकती है। अब ऐसे में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर धर्मेंद्र प्रधान पहुंच रहे हैं, उमेश कुशवाहा पहुंच रहे हैं, मंत्री विजय चौधरी पहुंच रहे हैं। इसी पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड राजीव रंजन जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राजीव जी, लगातार हलचल तेज हो गई है अब सीट शेयरिंग को लेकर। एनडीए में भी जो है अब फाइनल मुहर लगनी है। दिल्ली में चिराग से मुलाकात हो गई, यहाँ पर लगातार नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। सम्राट चौधरी के आवास पर और कौन कौन मौजूद है, कौन कौन नेता वहां पहुंचे हैं? जी देखिए, सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए घटक दल के सभी पार्टियों के आला नेता लगभग पहुंच गए हैं, जैसे ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो, उमेश कुशवाहा हो। भाजपा से दिलीप जायसवाल, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, भिखू भाई दलसानिया का इंतजार हो रहा है, वो उनका भी नाम लिस्ट में है। और कहा जा सकता है कि ये अंतिम दौर का वार्ता हो रहा है। अभी कुछ देर पहले उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा पहुंचे थे। चूंकि चिराग पासवान से भी बात लगभग तय हो गई है। जिस तरह की बातें सामने आई दिल्ली में, जब नित्यानंद राय सुबह मिलने गए, उसके बाद दोनों निकले तो उन्होंने चिराग ने स्पष्ट कर दिया कि जहां प्रधानमंत्री हैं वहां सम्मान है। तो इसका मतलब कि वहां भी बात बन गई है। अब यहाँ बात उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के है और जीतनराम मांझी को लेकर के है। तो जीतनराम मांझी दिल्ली में कैंप किए हुए हैं, उनसे वहां बात हो रही है। लेकिन अब यहाँ जब जुटान हो रहा है, चूंकि अब जदयू और भाजपा के बीच की बात होनी है और ये सम्राट चौधरी के आवास पे देखिए अभी हलचल बढ़ा हुआ है और मीडिया के लोग भी पहुंचे हुए हैं। और जो जानकारी मिलकर सामने आ रही है उसके हिसाब से भिखू भाई दलसानिया का इंतजार हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान, आपको ऋतुराज पहुंचे थे, लेकिन अभी ऋतुराज सिन्हा निकल चुके हैं और अंदर में अभी बैठक शुरू होने वाली है। ये बैठक निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ये बैठक काफी अहम है। जदयू और भाजपा के नेताओं की बीच बैठक हो रही है, चूंकि भाजपा और जदयू का जो सीट शेयरिंग है वो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। चूंकि जब तक से चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का सीट शेयरिंग क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक जदयू और भाजपा के बीच जो बात होनी थी वो नहीं हो पाती। वैसी स्थिति में वहां उधर जब मामला शांत हुआ है तो यहाँ भाजपा और जदयू के कद्दावर नेता पहुंचे हैं सम्राट चौधरी के आवास पर। यहाँ बातचीत अब शुरू होगी थोड़ी देर में। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या बात छनकर सामने आती है। क्योंकि यहाँ जो लगातार चिराग पासवान ये बात कह रहे थे कि एक सम्मानजनक सीट चाहिए और लगातार वो ये भी बोल रहे थे कि उससे नीचे में बात नहीं बनेगी, कुछ भी हो जाए लेकिन हमें जो सीटें चाहिए वो चाहिए। इधर जीतनराम मांझी ने भी राग अलाप कर रखा है कि मुझे 15 सीटें चाहिए, 15 सीटें चाहिए। ऐसे में फिर चिराग पासवान का एक बयान आना कि जहां पर प्रधानमंत्री है वहां पर तो सम्मान है ही। तो क्या लगता है अब उनके और उनके बीच फाइनल बातचीत होगी? कितनी सीटों पर बात बनती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके अंदर खाने से मुझे जो जानकारी हुई है, अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक व्यक्ति से बात हुई है चिराग पासवान के बहुत करीबी से, तो वहां जो बात हुई है वो 26 सीटों को लेकर के हुई है। चिराग पासवान ने 26 सीटों का प्रस्ताव दिया है, 25 पर बात बनेगी और एक राज्यसभा की सीट मांगी गई है चिराग पासवान के द्वारा अपने माता जी के लिए। ये बात सामने आ रही है, तो वहां लगभग बात तय हो चुकी है। अब क्या है कि जदयू और भाजपा दोनों एनडीए घटक दल के बड़ी पार्टी है और उनके बीच 103, 101 ये फॉर्मूला है। और अभी अंदर में देखिए कि मैं आपको अंदर ले चलता हूं और अंदर की स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, चूंकि मीडिया को भी बुला लिया गया है अब अंदर, और अंदर जाने के लिए सब कोई घुस रहा है, तो वहां क्या बात बनती है अब देखना होगा। लेकिन इतना तो तय है कि एनडीए की जो घटक दल हैं, दो बड़े पार्टियां हैं, वो सारी पार्टियां यहां बैठ रही हैं, यानी कि जदयू और भाजपा बैठ रही है। और देखिए कि अब कुछ देर में मैं तान्या चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करते हुए मैं थोड़ा दौड़ रहा हूं, क्योंकि अंदर मीटिंग के लिए जो लगातार अपने विजुअल है दर्शकों वो तक मिल रहा हर है। एक छोटी जानकारी पहुंचा रहे हैं ताकि
किस तरीके से सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो भी बता सके। और कशिश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देख सकते हैं कि अभी फिलहाल मीडिया कर्मी बाहर बैठे हुए थे, बाहर जो है वहां से ही उन्हें जानकारी मिल रही थी, लेकिन अब अंदर बुलाया गया है, अंदर क्या कुछ होने वाला है वो देखना है। तो देखिए ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उपेंद्र कुशवाहा इस बैठक में मौजूद थे, विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा ये तीनों इस बैठक में मौजूद थे। वहां पर भी लगभग सीटों का जो फॉर्मूला है तय माना जा रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि एक और जहां चिराग पासवान के साथ मीटिंग फिक्स हो गई और मीटिंग में बात बन गई, उधर दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा के साथ मीटिंग हो गई, इधर जीतन राम मांझी दिल्ली कैंप कर बैठे हैं। तो लगभग सभी दलों के साथ जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। कुछ ही समय में हमें लगता है कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो बता दिया जाएगा कि कितनी सीटों पर कौन सा दल चुनाव लड़ेगा। तो देखिए यह तस्वीरें जो आ रही है सम्राट चौधरी के आवास से, जहां पर मीटिंग में सभी बीजेपी के आला नेता मौजूद है और केवल बीजेपी के ही नहीं बल्कि तमाम घटक दलों के भी नेता इस बैठक में मौजूद है। जो मीटिंग चल रही है वो सीट शेयरिंग पर चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कशिश न्यूज के टीवी स्क्रीन पर, जहां सम्राट चौधरी इस बैठक में मौजूद है और तमाम जितने मंत्रीगण हैं वो भी मौजूद है। इधर बीजेपी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर बैठक चल रही है। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे सीट शेयरिंग की बात कर ले और कुछ उम्मीदवारों के नाम को लेकर। लोगों ने ये जदयू और भाजपा की बैठक ये सिर्फ जदयू और भाजपा की और लोग भी आएंगे क्या? नहीं अभी अभी आएंगे तो इन्हीं का दोनों। अच्छा सर ऑल इन वेल आरएस देखिए राजीव जी, कोई भी बोलने से इसलिए बच रहा है क्योंकि मीटिंग अभी चल रही है। मीटिंग में जो कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर मुहर लगनी है। एक बार मीटिंग खत्म हो जाए, सभी नेता का यही कहना है कि एक बार मीटिंग खत्म हो जाए उसके बाद हम मीडिया के सामने एक एक बात रखेंगे कि हाँ हम किस सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं और किन सीटों पर बात बनी है। चलिए जी, देखिए अभी अंदर में बैठक शुरू होने वाली है, चूंकि मीडिया को एंट्री मिल गया है विजुअल के लिए, और ये जो बातें सामने आ रही है उसके अनुसार से लगता है कि ये जदयू और भाजपा की बैठक है। ये घटक दल के दोनों जो धड़ा हैं भाजपा और जदयू, इनकी ये बैठक है और यहाँ पे भाजपा और जदयू में सीट बंटवारे को लेकर के ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। चूंकि भाजपा और जदयू इसमें बड़े भाई की भूमिका में जदयू ने स्पष्ट किया हुआ है कि वो जदयू बड़ा भाई की भूमिका में रहेगा और इसको लेकर के आज जो 103 की बात आ रही है कि जदयू लड़ेगी और 101 भाजपा, उसको लेकर के ये बैठक है और ये काफी अहम बैठक है। महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है इस बैठक को देखते हुए कि सबसे पहले इन्होंने जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे हम चिराग पासवान की पार्टी की बात कर ले, जीतन राम मांझी की पार्टी की बात कर ले या फिर हम बात कर ले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की, पहले सभी लोगों ने मिलकर उनके सीट शेयरिंग फॉर्मूले को सुलझाया है और उसके बाद फिर दोनों बड़े भाई जो है वो मिलकर अब बात कर रहे हैं कि बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू तो रहेगा ही, लेकिन सीटों का फॉर्मूला कैसे तय होगा, क्योंकि छोटे पार्टियों को मनाना काफी मुश्किल था। एक बार जब वो मान गए हैं उसके बाद अब ये दोनों आपस में बात करें कि अब हमें किन भूमिका में रहना है, हमें कौन कौन सी सीटें चाहिए, कितनी सीटें चाहिए। जी देखिए यही बात हो रही है अंदर। चूंकि चिराग का पेज फंस रहा था तो वो लगभग पेज समाप्त हो गया है। आज नित्यानंद राय ने अंतिम बार उनसे मुलाकात की तो दोनों नेता बाहर आकर के बोले कि जहां प्रधानमंत्री है वहां सम्मान है, इससे बात बनती नजर आ रही है और वो स्पष्ट भी हो गया है। चिराग पासवान के एक करीबी ने मुझे बताया भी है कि 25 या 26 सीट हम लोग को मिल रहा है और एक राज्यसभा मिल रहा है, तो वहां तो वो बात समाप्त हो गई। अभी कुछ देर पहले विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा उपेंद्र कुशवाहा के आवास पे गए थे, वहां भी बात लगभग तय हो गई है और जब वहां बात तय हो गई है, जीतन राम मांझी का मामला है तो वो दिल्ली में तय हो रहा है। तो जो ही ये
पूरा छोटे दल हैं, रीजनल पार्टियां हैं, जो घटक दल के 3 दल हैं, उनसे बात हो गई है। तब अंतिम में ये दोनों बड़े दल यानी कि एनडीए घटक दल के भाजपा और जदयू अब बैठ रहे हैं और यहां अब बात तय हो जाएगी कि हम लोग कितने सीटों पे लड़ेंगे, कौन कौन सीटों पे लड़ेंगे। तान्या। बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि सीटों का जो फासला है केवल 1 या 2 सीटों का ही फासला दोनों ही दलों में है। और छोटी पार्टियां जो है वो उनका जो स्ट्राइक रेट की बात कर ले तो चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट लोकसभा में 100% था। अब ऐसे में चिराग पासवान ने जो सीटें मांगी, हालांकि अब उन्होंने कहा है कि जहां प्रधानमंत्री है वहां सम्मान है, लेकिन ये दोनों दल जो है उनमें केवल 1 या 2 सीटों का ही फासला है। हालांकि ये तय आज की इस बैठक में लगभग हो जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से तान्या, अब कोई पेच एनडीए में नहीं है। इस बैठक से ये बात स्पष्ट हो गई है। इस बैठक में एक चीज है कि अब कोई बात तय होने में देरी नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर के मंथन हो रहा है कि कौन कौन से सीट और कितनी सीट, 1-2 आगे पीछे की बात हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी पूरी जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि जो बैठक है सम्राट चौधरी के आवास पर चल रही है जेडीयू और बीजेपी की, यह काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि अब सभी दल मान चुके हैं, केवल जेडीयू और बीजेपी के बीच कुछ बातों को तय होना बाकी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।